वेलकम टू लर्न इंग्लिश विथ आशीष। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं क्लास 11th की कविता है मर्सी, जिसके पोएट हैं विलियम शेक्सपियर। और यह कविता मर्चेंट ऑफ वेनिस से ली गई है। मर्चेंट ऑफ वेनिस विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है जिसमें यह बताया गया है कि मर्सी मानव हृदय का श्रेष्ठ गुण है। मर्सी पोएम स्टार्ट करने से पहले हम मर्चेंट ऑफ वेनिस के कैरेक्टर को जान लेते हैं, जहाँ पर शेक्सपियर ने किस रूप से यह प्ले किया, ये एक नाटक के अनुसार बताया। चलिए एक बार समझ लेते हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस के बारे में। नाटक की कहानी के अनुसार एंटोनियो अपने मित्र बेसिनियो के लिए साइलाक से कुछ पैसे उधार लेता है। समझौते के अनुसार यदि एंटोनियो निर्धारित समय पर धन नहीं लौटाएगा तो साइलाक उसके शरीर से एक मांस का टुकड़ा निकाल लेगा। यह एक शर्त थी और जिसको पूरा करना था बेसिनियो के मित्र एंटोनियो को। दुर्भाग्यवश एंटोनियो निर्धारित समय में धन नहीं लौटा सका, अतः शर्त के अनुसार साइलाक ने उसके शरीर से एक मांस का टुकड़ा मांगा था। मामला दरबार में पहुंचा, जहां पर पोर्सिया साइलाक से एंटोनियो के प्रति दया भाव दिखाने की प्रार्थना करती है। इसके मुख्य पात्र हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस के, जिसके बारे में जान लेते हैं। एंटोनियो, साइलाक, पोर्सिया, बेसिनियो, जेसिका, जिसमें से अभी हम उन कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो इस पोएम के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला कैरेक्टर है एंटोनियो। एंटोनियो और बेसिनियो आपस में मित्र हैं। पोर्सिया बेसिनियो की पत्नी है और बेसिनियो के मित्र के वजह से उसने साइलाक से एंटोनियो ने उधार लिया और उस उधार को समय पे ना चुकाने की वजह से उसको यह स्थिति फेस करनी पड़ रही है। चलिए अबाउट द पोएट जान लेते हैं और शेक्सपियर के जीवन के बारे में। शेक्सपियर का जीवन कैसा था? अबाउट द पोएट। विलियम शेक्सपियर वाज बर्न एट स्टेटफोर्ड ऑन एवन अप्रैल 23, 1564। इनका जन्म स्टेटफोर्ड ऑन एवन जगह पर अप्रैल 23, 1564 को हुआ था। हिज फादर नेम वॉज जॉन शेक्सपियर। इनके पिता का नाम जॉन शेक्सपियर था। हु वॉज अ रिच बिजनेसमैन, और वह एक धनी व्यवसायी थे। ही हैड 2 सिस्टर। इनकी 2 बहनें थीं एंड 3 ब्रदर, और 3 भाई थे। ही वॉज सेंट टू द लोकल ग्रामर स्कूल वेयर ही लर्नड अर्थमेटिक एंड लैटिन। इनको लोकल के व्याकरण के स्कूल में भेज दिया गया था, जहां पर इनको अंगणित और लैटिन भाषा सीखनी थी। ही हैड टू लीव स्कूल बिकॉज हिज फादर फॉर्चुनेस डिक्लाइंड। इनके पिता को बिजनेस में, व्यवसाय में नुकसान होने की वजह से इन्होंने पढ़ाई पहले छोड़ दी। ही वॉज आस्क्ड टू हेल्प हिज फादर इन हिज बिजनेस, और इन्होंने अपने पिता से पूछा क्या मैं आपकी मदद करूं आपके व्यवसाय में। बट ही डिड नॉट लाइक द जॉब। उनको अपने पिता का व्यवसाय पसंद नहीं था, लेकिन इन्होंने अपने पिता के साथ काम किया। ही वॉज मैरिड टू एनी हु वॉज 8 ईयर ओल्डर देन हर हस्बैंड। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है जिसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे और खुद ही ढूंढेंगे कि जब शेक्सपियर की शादी हुई थी तो उनकी एज क्या थी, और जिनसे हुई थी यानी से उनकी एज 8 साल ज़्यादा थी। तो शेक्सपियर की एज कितनी थी और जिसे शादी हुई उसकी एज कितनी थी, ये आपको सर्च करके कमेंट करके बताना है। 8 ईयर ओल्डर हर हस्बैंड, 3 चिल्ड्रेन वेयर बॉर्न हिम। शेक्सपियर के 3 बच्चे थे। ही डाइड ऑन 23 अप्रैल 1616। 23 अप्रैल 1616 को इनका देहांत हो गया। ही वॉज बरीड इन स्टेटफोर्ड अपॉन एवन वारविक। इनको दफनाया गया था, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में बरीड यूज इसलिए होता है क्योंकि इन्हें
दफनाया गया था। तो 23 अप्रैल 1616 को। तो ये था अबाउट द पोएट के बारे में। इसके बाद अब डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं पोएम। पोएम क्या कह रहा है? द क्वालिटी ऑफ मर्सी। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेंथ। क्वालिटी का मतलब होता है गुण, मर्सी का मतलब होता है दया, स्ट्रेंथ का मतलब होता है फोर्स, मतलब कि बलपूर्वक या बात है। पोर्सिया दया के गुणों का वर्णन करती है। दया दिखाने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है, जैसा कि लाइन कह रही है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेंथ। मतलब कि दया दिखाने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है। इट ड्रॉप्स एज जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। यह हृदय से उसी प्रकार या उसी तरह बाहर निकलती है जैसे आसमान से पानी की बूंदें जमी पर आती हैं, क्योंकि उनको किसी चीज़ के लिए रोका नहीं जा सकता है। इट ड्रॉप्स एज जेंटल रेन। जेंटल रेन का मतलब होता है कि बिना किसी दबाव के। जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनेथ। पृथ्वी पर जो बूंदें आसमान से आती हैं पानी की, जिस पे किसी का दबाव नहीं होता है। इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड। उसी तरह दया भी किसी मनुष्य के अंदर तभी आती है या तो उसके अंदर कोई दबाव ना हो। किसी को दबाव देकर आप दया की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इट ब्लेस्ड हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स। ब्लेस्ड, ब्लेस्ड का मतलब होता है आशीर्वाद देना, या और जिसको आशीर्वाद मिल रहा है उसको आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए। ब्लेस्ड आनंद की प्राप्ति होना। हिम दैट गिव्स दैट टेक्स, जिसको प्राप्त होता है। दया का स्वरूप है कि वह अपने प्रदान करने वाले तथा प्राप्त करने वाले दोनों को ही सुख पहुंचाती है। वह मनुष्य जो दया प्राप्त करता है वह अपने आप को भाग्यशाली समझता है। और यह लाइन पोर्सिया ने इसलिए कही थी क्योंकि साइलाक ने एंटोनियो के प्रति किसी भी दया का भाव नहीं दिखाया था, इसीलिए यह लाइन उसने कही। टीज माइटेस्ट इन द माइटेस्ट इट बिकम्स। माइटेस्ट का मतलब होता है सर्वशक्तिशाली या मोस्ट पावरफुल, इंग्लिश समझेंगे। दयावान बनने के लिए आपके अंदर दया होनी चाहिए, और जो दूसरों के प्रति दया दिखाते हैं ईश्वर उनके ऊपर प्रसन्न रहते हैं। द थ्रोन्ड मोनार्क बेटर दैन हिज क्राउन। थ्रोन्ड मोनार्क का अर्थ होता है शासन करने वाला राजा, और क्राउन का अर्थ होता है मुकुट। इस लाइन में आपको यह समझने के लिए कह रही है, शक्तिशाली व्यक्तियों के पास विस्तृत अधिकार होता है, उनके पास कई तरह के अधिकार होते हैं। दया उनका सबसे शक्तिशाली गुण होता है। सिंहासन पर बैठे राजा के सिर पर जो मुकुट होता है, मुकुट राजा को और गरिमा प्रदान करता है। जब राजा न्याय के दौरान अपनी दया दिखाते हैं और अपनी दया के वजह से लोगों के प्रति अपनी महानता साबित करते हैं। द थ्रोन्ड मोनार्क बेटर देन हिज क्राउन, ये इस लाइन का अर्थ है। हिज सेप्टर्स शोज द फोर्स ऑफ टेम्परल पावर। सेप्टर्स का अर्थ होता है राजदंड, टेम्पोरल का अर्थ होता है सांसारिक। राजा जिसके पास दया होती है और दया देने का अधिकार होता है, उस राजा को राज्य में ज़्यादा सम्मान दिया जाता है और उसके हाथ में राजदंड और उसे प्रभावित करता है, क्योंकि वह अपना राजदंड दया के रूप में
देते हैं। द एट्रीब्यूट टू ऑ एंड मैजेस्टी, जो दर्शाता है कि उसका पृथ्वी पर सारा अधिकार है, और यह राजा की शक्ति को और विशाल बनाता है, क्योंकि जिस राजा के पास निर्णय लेने की सही और दया के साथ शक्ति होती है और अपनी दया उस न्याय में दिखाते हैं, इसीलिए राजा को और उनकी शक्तियों को और महान बनाता है। वेयर एंड डोथ सिट द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग, राजा के इस राजदंड और न्याय को देखकर लोग उनसे डरते हैं और उनके प्रति सम्मान का आधार व्यक्त करते हैं, क्योंकि व्हेन वी लुक एट द रॉड वी नो, हमें राजा के वास्तविकता के बारे में पता है, क्योंकि राजा पृथ्वी पर सर्वशक्तिमान है। उनके आगे हर एक न्याय बराबर होता है, क्योंकि उनके अंदर दया का भाव है और लोगों के प्रति यह भयभीत व्यक्त करता है। लास्ट की 5 लाइन जो लिटरेरी लैंग्वेज में कहा जाए तो पोर्शिया ने मर्सी के उत्कृष्ट वर्डों को व्यक्त किया, जहाँ पर मर्सी का अर्थ समझाने का प्रयास किया, क्योंकि साइलाक ने इस पूरे कड़ी में कहीं भी मर्सी के बारे में कोई शब्द नहीं कहा, और उसने जो मांस का टुकड़ा मांगा था उसमें शर्त ये थी कि बिना खून निकाले, बिना खून बहे मांस का टुकड़ा निकालना है। तो पोर्शिया ने इसी की वकालत की है और इसी के बारे में समझाया। इन लास्ट की 5 लाइनों को समझते हैं और इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बट मर्सी इज एबव दिस एस्पेक्ट स्वे, यहाँ पर मर्सी का अर्थ आपको पता है। एस्पेक्ट वे का अर्थ होता है राजदंड द्वारा प्रदर्शित शक्ति। तो पोर्शिया राजा से ये कहती है, राजा पृथ्वी पर सर्वशक्तिमान होता है और दयालुता का गुण उनके अंदर होता है, क्योंकि वह राजा से दया की उम्मीद कर रही है। इट enthroned इन द हार्ट्स ऑफ किंग, enthroned का अर्थ होता है विराजमान या उनके अंदर समाहित। यह स्वभाव से ईश्वरीय गुण होता है। इस enthroned द हार्ट ऑफ किंग, न्याय राजा के अंदर पहले से ही विद्यमान होता है। इट इज़ एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, यह एक शक्ति होती है जो राजा को ईश्वरीय गुण के रूप में प्राप्त होती है। एंड अर्थली पावर डूथ दैन सोज अ लाइकेस्ट गॉड, और जब राजा अपने न्याय दया और दयालुता के साथ प्रदर्शित करते हैं तो लोग उनको ईश्वर जैसा बोध करते हैं और ईश्वर के समान ही प्रस्तुत होता है, क्योंकि न्याय में दया का सबसे बड़ा अर्थ है। तो यहाँ पर विलियम शेक्सपियर की मर्चेंट ऑफ वेनिस से ली गई जो पोयम है, जो लाइनें सारी एक्सप्लेन कर दी गई हैं। वीडियो में अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यहाँ पर एक सेंट्रल आइडिया दिया गया है। मर्सी का अर्थ आपको क्या समझ में आया? सेंट्रल आइडिया बहुत ही आसान है, मैं आपको पढ़ के एक बार बता देता हूँ। मर्सी इज़ अ नोबल वर्चुअस ऑफ ह्यूमन हार्ट, इट इज़ डिवाइन गिफ्ट टू मैनकाइंड, इट कैन नॉट बी फोर्स, इट इज़ spontaneous, it blessed both giver and the receiver, it suits king better than their crowns, it is a quality of God when a giving justice softens it with mercy, his power is sins like the power of God। तो आपको ये लाइनें जब आप वीडियो को वॉच करेंगे सही से तो हर एक लाइन का मतलब एक्सप्लेन कर दिया गया है, और कुछ फैक्ट की बातें हैं जो मैंने यहाँ पर लिखी हैं। शेक्सपियर वर्क, शेक्सपियर रोट 38 प्लेस, 38 प्लेस हैं जो उन्होंने नाटक निबंध लिखा। 150 शॉर्ट्स एंड लॉन्ग पोएम, कई नरेटिव पोएम्स हैं।
पेंटा और पोएम कई प्रकार के होते हैं। कई सारी बातें डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, लेकिन शेक्सपियर के बारे में आपको कुछ फैक्ट यहाँ पर मैंने बता दिया। मैनी ऑफ विच आर कंसिडर्ड टू बी द फाइनेस्ट एवर राइटिंग इन इंग्लिश। और शेक्सपियर में अगर इंग्लिश आप आगे पढ़ेंगे तो शेक्सपियर के बारे में आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। बट अभी जो हमारा लेसन था फर्स्ट चैप्टर मर्सी विलियम शेक्सपियर के बारे में पूरा एक्सप्लेन हो गया। अबाउट द पोएम और सेंट्रल आइडिया, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जब आप लेसन को सही समझेंगे तभी आपको सेंट्रल आइडिया का अर्थ समझ में आएगा। जो भी क्वेश्चन है आप फिर से कहने की कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। Thanks for watching this video.